और राजेश्वरी महारानी राधा स्वरूप माताओं बहनों, वैसे कथा हो चुकी है। भागवत की कथा संपूर्ण हो चुकी है कल ही, लेकिन हमारे गुरु का ये एक विधान रहा है, गुरु की कृपा रही है कि व्यास भगवान ने श्रीमद् भागवत में जो 18 पुराणों का नाम लिया, सूत जी महाराज ने 18 पुराणों के नाम सुने और उनमें आया नाम मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय ऋषि का स्मरण हो जाए, श्रोता वक्ता या जहां तक आवाज जा रही है, पशु पक्षी से लगा करके कीट पतंग आदि, क्योंकि गोकर्ण जी ने कथा करी तो सभी का उसी प्रकार से उद्धार हो गया। अगर समय आ गया तो उद्धार हो जाएगा, नहीं तो उम्र प्राप्त हो जाएगी, लंबी उम्र। पीछे से मार्कंडेय ऋषि का स्मरण हो जाए। मार्कंडेय ऋषि ने माया दर्शन कर, ये मार्कंडेय ऋषि मृकंड ऋषि के पुत्र थे। मृकंड, जब मृकंड ऋषि ने तपस्या करी और भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना करी कि हम संतान चाहते हैं, भगवान ब्रह्मा ने आकर के वरदान दे दिया मृकंड ऋषि को, ये ऋषि वैसे पुत्र तो तुम्हें प्रदान हो जाएगा, लेकिन पुत्र की उम्र कम है। बोले कितनी है? 15 साल। 16वां साल लगेगा और वो पुत्र मर जाएगा। मृकंड ऋषि ने कहा, बोले चतुरानंद ब्रह्मा जी, आप सृष्टि करता है, मेरी कामना लगी है कि पुत्र हो जाए, चाहे वो 15-16 साल की भी हो, लेकिन मुझे पुत्र होना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ठीक है, वरदान हो गया, आशीर्वाद हो गया। समय पे आकर के मृकंड ऋषि के आश्रम में मार्कंडेय ऋषि का जन्म हुआ। बोलो गोविंद भगवान की जय। अब मार्कंडेय ऋषि का लालन पालन होने लगा। मृकंड ऋषि राज है ना, सभी संस्कार हुए, 16 संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार भी किया, पढ़ाया उसको, संध्या वंदन वेद पाठ सभी करवाया। लेकिन मृकंड मन में ये विचार कर रहे हैं कि 2 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 10 साल का हो गया। वो तो गिन रहे हैं कि 15 साल कब होंगे और ये मेरा पुत्र मेरे से बिछुड़ जाएगा। बोलो गोविंद भगवान की जय। 12 साल का हुआ, 13 साल का हुआ, 14 साल का हुआ, लेकिन माता पिता को ये चिंता हो रही है कि मेरे पुत्र मर जाएगा। मन की व्यथा नहीं कहते हैं। अब जाकर के जैसे ही 10 से ऊपर उम्र होने लगी और चिंता से चतुराई घटे। ये चिंता एक ऐसी चीज है, इसीलिए हमारा ये पुराण, हमारे कृष्ण वचन, हमारी ये भगवान की वांगमयी विभूति ये कहती है कि चिंता को छोड़िए और चिंतन को बढ़ाइए। और चिंतन की संसार का नहीं, भगवान का चिंतन कीजिए। परमात्मा का जितना चिंतन करेंगे माया से दूर हो जाएगा। अब 13 और 14वां आया, 14वां साल लगा और मृकंड ऋषि और भी सुस्त हो गए, ज्यादा लालन करने लगे और मोह होने लगा। मार्कंडेय ऋषि भगवान शंकर की उपासना में लग गए। बचपन से ही ऐसा ही अभिषेक करना, भगवान शंकर को याद करना, तो उपासना इतनी गाढ़ी हो गई उनकी, साधना परिपक्व होने लगी छोटी उम्र में ही। 15वां साल लगा और पुत्र ने पिता से पूछना चाहा, पिता ही प्रमोद चरित सुनी जात, धन्य जन्म जब शीतल तासु,
पिता ही प्रमोद चरित सुनी जाति। जिस पुत्र का चरित्र देख करके पिताजी को खुशी हो, वही माता पिता का पुत्र कहलाने का अधिकारी है। ऐसा काम करे कि माता पिता बड़े खुश रहे। तो मार्कंड ऋषि ने पूछा, पिताजी आप इस प्रकार से चिंता में क्यों? क्या कारण? मैं आपका पुत्र हूं, आप मुझसे कहिए, आपकी चिंता दूर करूंगा। एक दिन तो कहा नहीं, दूसरे दिन फिर कहा, पूछा। अब तो कायर हो गए और मार्कंड ऋषि ने बेटा मार्कंडेय को हृदय में बिठाई और गोद में बिठा करके कहा, बेटा बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये 15वां तो पूरा हो रहा है और 16वां साल लगेगा और तुम मर जाएगा। ब्रह्मा जी ने ये कहा है कि पुत्र तो होगा, लेकिन वो 15-16 साल के। हंसने लगे मार्कंडेय ऋषि, बोले पिताजी ये तो क्या बोले। मार्कंड ऋषि ने जैसे ही कहा तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा, पिताजी इसकी चिंता मत करो, उम्र बढ़ाना घटाना ये तो मनुष्य के हाथ में है। अगर कुकर्म करने लगा उम्र घट जाएगी, पाप करने लगा उम्र घट जाएगी, सदैव धर्म के ऊपर अपना मन लगा रहा तो उम्र बढ़ जाएगी। ये तो मेरे ऊपर छोड़ो, आप चिंता मत करो। शंकर भगवान की अभिषेक रोजाना ही करना, महामृत्युंजय जाप करना, ये सारी लीलाओं को और ज्यादा उन्होंने कहा, चिंता मत करो आप, मैं भगवान मेरे भोलेनाथ से उम्र बढ़ा लूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। उम्र बढ़ाने वाले भगवान भोलेनाथ, मोक्ष देने वाले भगवान भोलेनाथ, ज्ञान देने वाले भगवान भोलेनाथ शंकर भगवान तपस्या कर रहे हैं। रोज आना बड़े चाव से भगवान शंकर का भजन करते हैं। अब वो घड़ी घड़ी नहीं, जब समय आया उम्र खत्म तो आ गए, लेकिन यमराज के दूत नहीं आए, भगवान के पार्षद लोग आए, उम्र खत्म हो गई। तो साथ में जैसे ही उम्र खत्म हुई तो उस समय वो कर रहे हैं भगवान शंकर का अभिषेक मार्कंडेय ऋषि, और अभिषेक कर रहे हैं। इतने में आकर के खड़े हो गए, आपकी उम्र समाप्त है ऋषिराज, इसलिए आपको हम लेने आए। बेलपत्र तो हाथ में है, अपने भगवान का अभिषेक का वो पात्र भी सामने, और वो लेकर के पुष्प वगैरह और कहा कि ठीक है मैं भी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी पूजा अधूरी है, ये पूजा कर लूं। और क्योंकि विधि के विधान को टालना किसी के बस की बात नहीं, तैयार हूं। बच्चे मार्कंडेय ऋषि मरने के लिए भी तैयार है, लेकिन बढ़ाना उम्र ये तो भगवान के ऊपर है। परमात्मा ने उस समय शंकर भगवान की उस लिंग में देखो, जैसे आज विशेष प्रकाश हो रहा है, भोलेनाथ ने उस समय देखा, उन्होंने कहा नहीं, ऐसी आज्ञा को या तो भली धर्मराज हो, यमराज हो या भगवान की आज्ञा हो, लेकिन उम्र खत्म है तो एक क्षण के लिए भी आपको उम्र ज्यादा नहीं मिलेगी। 5 मिनट और लगेंगे आपके, तो 5 मिनट भी नहीं बढ़ेंगे। सज्जनों, भगवान एक ही बात में कंजूस है, ये ध्यान रखो आप। पक्की बात है, भगवान की कंजूसी है, लेकिन वो एक ही बात में है, और सब वो अवधरदानी है, चाहे भोलेनाथ हो या भगवान हो। लेकिन आप अगर उम्र मांगोगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। उन्होंने कहा कि मैं अभिषेक कर लूं, नहीं रुके। इतने में तो वहां, क्योंकि ये तो सब मिली जुली सरकार है, भगवान के पार्षद भी आ जाते तो हिसाब किताब तो वहां चित्रकेतु के वहां है, सभी हिसाब वहां है, नामा ठामा सब के आज उसका नंबर है, आज उसका नंबर है। ज्यादा देर हो गई तो उधर से धर्मराज ने कहा क्या बात है, उधर से विमान नहीं निकला भगवान का। यमराज के दूत आए, भगवान के दूत पार्षद जबरदस्ती नहीं करते, लेकिन यमराज के दूत को जबरदस्ती करते हैं। उधर से वो आ गए और वहां तो ढेर सारे धर्मराज के भी दूत है तो पार्षद भी है। सूक्ष्म शरीर को जैसे ही पकड़ने की कोशिश करने लगे, मार्कंडेय ऋषि ने उधर देखा
अनुनय करी कि मैं कह रहा हूँ मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पूजा पूरी हो जाए। जबरदस्ती हुई क्योंकि समय नहीं देता भगवान। जैसे ही उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी जीवात्मा को, इस सूक्ष्म शरीर को पकड़ने की कोशिश करी, तो भगवान मार्कंडेय ऋषि ने एकदम हे मेरे भोले करके शंकर जी वो लिंग को पकड़ लिया। जैसे ही लिंग पकड़ा कि लिंग आराम से फूट पड़ा और भगवान शंकर के उस लिंग में से भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान प्रकट होकर के जैसे ही प्रकट हुए तो पार्षद भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करने लगे और यम के दूत को जहाँ हरि नाम है वहाँ आते ही नहीं है, थोड़ी दूर ही खड़े हो गए। इतने में भोलेनाथ ने कहा ये मेरा साधक ये अजर अमर है, इसको मैं अजर अमर बनाऊंगा, मेरा आशीर्वाद है। मार्कंडेय के माथे पर हाथ रख दिया भोलेनाथ ने, कहा चिरायु भवः। बोलो शंकर भगवान की जय। चिरायु भगवान शंकर की दया से हो गए। अब एक बार क्या हुआ कि भगवान मार्कंडेय इसी प्रकार भगवान शंकर की उपासना कर रहे हैं और जिन्होंने की माया दर्शन भी किया और बाण मुकुंद भगवान वट वृक्ष के पत्ते पर बैठे हुए प्रलय काल में उनका भी दर्शन किया। पिताजी के द्वारा तो पिताजी ने सुना कि आयुष्य बढ़ गई है, चिरायु हो गया, तो बड़े प्रसन्न हुए। माता पिता को कितनी प्रसन्नता हुई होगी। मैं तो चिंता में था, लेकिन मेरे पुत्र ने साधना करके भगवान का भजन करके अपनी उम्र बढ़ा ली। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने तपस्या करी और तपस्या के बीच में नर नारायण भगवान बद्री विशाल की तरफ आज भी है वो तपस्या कर रहे हैं। नर नारायण भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान वासुदेव प्रकट हो गए और दर्शन देकर के कहा वरदान एक बार साधना हो जाए ना तो बहुत सारी रिद्धि सिद्धि तो सभी आ जाती है और सभी आशीर्वाद देते हैं, वरदान मांगो। तो उस समय मार्कंडेय ने नर नारायण भगवान से कहा कि प्रभु वरदान तो क्या है, भोलेनाथ की कृपा है, मेरे को कुछ भी इच्छा नहीं है। लेकिन नर नारायण से ऐसे थोड़ी आ जाए। बीच में देवराज इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न किया और एक अप्सरा को भेजा और अप्सरा ने खूब लालायित किए उनको, लेकिन तपस्या भंग नहीं हुई। तब जाकर के बद्री विशाल से नर नारायण भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशीर्वाद में उन्होंने क्या मांगा कि प्रभु और तो सब है, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं माया को देख लूं। कभी ये इच्छा नहीं कर सकते, अपने जैसे इच्छा करेंगे माया का केवल क्योंकि जानते सब है, उसको देखने जाओगे मोहित हो जाओगे। कल के प्रसंग में सुदामा निकले हैं, सुदामा ने भी यही कहा था कि मुझे माया दर्शन करवा दो। भगवान कन्हैया ने कहा समय के बताऊंगा, थोड़े में बताऊंगा, जरा आज समय नहीं है अपने को। ये तो बहुत सागर है, किरण आती है गुरु की कृपा से, जो रह गई हमारे ऊपर भगवान की कृपा पैर गुणावाना। आज तो जजमान और रोज कहता हूँ मैं तो जजमान भी हूँ, मैं व्यास गादी पर भी बैठा हूँ। ठीक है, जो कुछ भी है आपकी बड़ी कृपा रही है, सब सज्जनों की शोभा कार्य सफल हो गया, गरीब ब्राह्मण का और सारा कार्य हो गया। तो सुदामा ने कहा कि मैं माया दर्शन करना चाहता हूँ। वैसे ही प्रश्न देता ही आशीर्वाद दे रहे हैं मार्कंडेय कि मैं माया दर्शन करना चाहता हूँ। गोविंद भगवान ने सुदामा से कहा था कि तुम्हारे योग्य नहीं है, देखने की चीज नहीं है, केवल उसका गुणन करो कि ये माया है। माया का ऐसा काम है, देखोगे प्रभाव हो जाएगा और माया में फंस जाओगे। नहीं फिर गुलासा हो जाती है, कामना हो जाती है, तो मैं तो यही देखूंगा। भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है, समय पर दिखाऊंगा। इतने में समय क्या है, गोविंद के पास ज्यादा समय नहीं है, थोड़ी देर में कुछ क्षणों में लीला ऐसी कर दी कि यमुना में बाढ़ आ गई। तो बाढ़ नहीं आई, उससे पहले उन्होंने कहा कि स्नान कर लें। तो स्नान करने के लिए गोविंद ने भी अपना पीताम्बर उतारा और कन्हैया ने कपड़े खोल लिए
कि भाई स्नान कर रहे हैं, साथी हैं। उन्होंने भी सुदामा ने भी कपड़े खोले। पहले भगवान कृष्ण अंदर उतर गए, जल्दी से स्नान किया, बाहर निकल गए। और सुदामा जैसे ही अंदर गए तो उस समय बाहर निकल करके पीताम्बर पहन रहे हैं और ये स्नान के लिए अंदर जा रहा है। देखा पीछे पलट करके गोविंद भगवान स्नान करके कपड़े पहन रहे हैं। तो सुदामा जैसे ही नीचे उतरा कि ऐसी बाहर आई कि सुदामा को बहा करके ले गई। सुदामा बह करके चला गया कि माया और बह करके चला गया। तो बहुत दूर उस माया नगरी, एक नगरी जिसका नाम है माया नगरी, वहां जाकर के थोड़ी वो लहरें कम पड़ी, किनारा हाथ लग गया, सहारा लेकर के बाहर निकले। वहां क्या हो रहा है मायापुरी में कि राजा मर गया। उस नगरी का राजा मर गया। तो वहां का ये नियम मायापुरी, वो माया ही है। मायापुरी का नियम कि एक हथनी के सूंड में माला दे देते और वो हथनी माला दे करके जिस किसी भी पुरुष के गले में डाल दे उसको राजा बना दे। ये नियम। तो जो बिचारो सुदामा आलो और कई कोई कपड़ा ने है, वो उपवास जो गिला है वही का वही कपड़े से बांध लिया और वो वहां किनारे पर खड़े हैं। सभी नगर निवासी गए और आगे आगे हथनी ने जा करके और सुदामा के गले में माला डाल दी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सुदामा रोने लगा कि मैं तो यहाँ का आप यहाँ का हूँ नहीं। कि बोले नहीं, ये हमारे नगरी का नियम है कि ये हथनी जिसके गले में डालते वो राजा बनेगा। चलो बता रहा, कपड़े लगे सब अच्छे हथे पहनाए और सुदामा तो राजा बने। राजा बन करके बैठ गए। धीरे धीरे समय निकला और उनके ब्याह भी हो गया, पत्नी भी आ गई और पत्नी के लड़के लड़की भी हो गए और लड़के लड़की के पोता पोती भी। ये माया। अब क्या हुआ कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो पत्नी मर गई। मरना तो पड़ेगा एक न एक दिन। सुदामा की वो राजा की पत्नी मर गई। पत्नी मरी के सभी मायापुर वाले लोग आए दरवाजे और उन्होंने कहा कि वाजिब अपनी तैयारी करो। तो सुदामा बोले कि क्यों, क्या बात? कि हमारी नगरी का ये नियम है, पत्नी मर जाए तो उस राजा को भी साथ में काटी बांधे लीजा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। अब सुदामा घबराया और उस समय भगवान ने अपनी माया का थोड़ा संकुचन कर लिया, उसको एक जान दिया की। और उस समय बाबू के बांध लो, आज की कथा आखिरी है, जैसे बाबू ने बांध लो, खत्म हो जाती है बात। जाता जाता जो बाबू बैठे बोलो कृष्णचंद्र अपनी कथा थी मैंने भी क्यों नहीं तो मोटो खून को मछली दे भाई भले उनको बगीचा लेकिन आराम से लोग है तो बेचारा पास वाला भी बीमार हो जाएगा। ये कथा का नहीं है, जम्बाई नहीं है, जम्बाई आ रही है फिर नहीं आएगा यहाँ बच्चे लगी जाए बच्चे नहीं आएगा। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। तो सुदामा रोने लगा और सुदामा ने कहा कि मैं आपका नगरी का नहीं था और आपकी हथनी ने मुझे ये माला पहना करके और मेरे को राजा जबरदस्ती बना दिया। ये नियम आपके नगर से रहेगा। बोले कि नहीं, आप राजा बन गए तो आप दोनों इनके शादी सुनाएंगे। अकेले में जाकर के गोविंद भगवान को याद किया सुदामा ने कि हे प्रभु, यहाँ फंस मराओ मुझे, मेरी रक्षा करो। प्रार्थना में वो शक्ति है कि बुद्धि आ गई। विवेक कौन देता है? भगवान देता है। भगवान ने विवेक दिया सुदामा को और सुदामा ने कहा कि मारो तो बड़ी बात जो और मारो नहीं है, मेरे मुँह हापड़ी लू, मैं स्नान कर लूँ। तो मैं नदी में यमुना में स्नान तो करिए, इतनी छुट्टी दे दो, पति डूबेगा डूबेगा। बोले कि ये 2-4 जने और तुम्हारे साथ आएंगे तो भाग जाओगे भाई। सब गए और यमुना में उतरा सुदामा और जैसे ही डुबकी लगाई तो श्याम सुंदर पानी में दर्शित हो गए। एकदम जैसे ही ऊपर आए और ऊपर आए तो वो 4 आदमी जो साथ आए थे वो भी गायब है और वो भी भूखा वही किनारा जहाँ कपड़े खोल करके स्नान कर रहे थे। तो एकदम बाहर निकले
तो रोते हुए निकले, आंसू आ रहे हैं, मरबा को तो घरों होश लागे। तो सुदामा रो रहा है, कन्हैया ने पीताम्बर वैसे ही पहनते हुए ही कहा, सुदामा क्या हुआ? तो सुदामा ने कहा कि गोविंद ये क्या था? बस ये तुमने जो देखना चाहा था वही था। बोलो कृष्ण चंद्र भगवान की। वो माया मार्कंडेय ऋषि देखना चाहते हैं। नर नारायण ने कहा ठीक है, अपने आश्रम में बैठे हुए हैं और अचानक माया का प्रभाव हो गया। प्रकृति ने प्रभाव दिखलाया और प्रकृति तो करती ही है। अभी तो कोई प्रलय नहीं हुआ चिरंजीव, ये जो कल्प जो चल रहा है ना, इसमें प्रलय नहीं हुआ। इसीलिए तो ये द्विपरार्थ चल रहा है, दूसरा परार्थ हम संकल्प करवा दें द्विपरार्थ है, दो परार्थ होते हैं। तो ये आखिरी का आधा बीत गया और आखिरी का समय चल रहा है, ये पूरा हो जाएगा तो प्रलय होगा। 1000 चौकड़ी गाड़ी निकला था, 1000 चौकड़ी है साल की गणना। और ऐसे ही ब्रह्मा ने सभी डरते हैं मरने से, अभी थोड़ी रखी जाएगी। ये सभी देवता डरते हैं क्योंकि उनकी भी अवधि है और अवधि वही है 100 साल। ब्रह्मा भी हटते हैं 100 साल। छोटी 101 नहीं मिलता, केवल फर्क अटों के देवताओं के वर्ष अलग है और मनुष्यों के वर्ष अलग है। 360 का गुना करो जो वो देवताओं के वर्ष आ जा, अपने वर्ष आ जाए, बस ये फर्क है। बाकी 100 सबके। कलयुग में भली वर्णन आया, उम्र कम हो जाती तो होती है, क्योंकि कर्म धर्म अपने ऐसे ही हो जाते हैं और उन्हीं कर्मों के द्वारा अपनी उम्र कम हो जाती है। लेकिन आज अपन सुन रहे हैं मार्कंडेय ऋषि, बोलो मार्कंडेय ऋषि भगवान की जय। आयुष बढ़ जाएगी, पर काले के हिसाब से होगा तो मार पानी देगा, दोनों देखना पड़ेगा। लंबी उम्र होगी तब जहाँ मालूम पड़ेगा, वो तो क्षण क्षण बढ़ता है। तो ऐसे मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए आश्रम में और प्रलय काल आ गया और प्रलय ने धीरे धीरे हाथी की सूंड जैसा धारें पड़ने लगी ऊपर से। पहले तो सूर्य भगवान ने तपना शुरू किया, 12 सूर्य है एक साथ अपने लगे, पृथ्वी में से आग के गोले पैदा होने लगे और उसके बाद जैसे ही पानी बरसा तो हाथी की सुंड के समान धारें पड़ी और धीरे धीरे समुद्र भी अपनी सीमा को कभी नहीं छोड़ता है। लेकिन इस सीमा छोड़ दी समुद्र ने और चारों तरफ से इस पृथ्वी भूमंडल को डुबाते 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 जहाँ मार्कंडेय ऋषि का आश्रम था वो आश्रम भी डुबा दिया। और आश्रम डूबा कि थपेले खाने लगे मार्कंडेय ऋषि, और थपेले खाते खाते एक जगह टीला नजर आ गया। कभी घबरा जाते हैं, कभी क्या होता है, एक उसमें देखते हैं लहरें उठ रही है तो पर्वत जैसी, वो लहरों के द्वारा जब कभी भंवर में गिर जाते हैं तो कभी क्या होता है, ऐसे करते करते ईशान्य कोण में पानी ही पानी नजर आ रहा है। वो ईशान्य कोण में एक वट वृक्ष, उस वृक्ष के ऊपर ईशान्य में ही एक उसी का पत्ता, जिस पत्ते का जैसे पालना हो वैसे वो मुड़ा हुआ है और इतना बड़ा पत्ता है कि वो बच्चा बालक रूप में एक बालक सोया हुआ है, अपना सर थोड़ा ऊंचा किए हुए और अपने हाथ से ही अपना अंगूठा पकड़ करके पैरों का और वो अंगूठा मुंह में लेकर के चूस रहा है। बोलो बाल मुकुंद भगवान की जय। बाल मुकुंद भगवान उस समय प्रकृति में भी शेष है, प्रलय काल में भी शेष है, उनका दर्शन किया। तो मार्कंडेय ऋषि ने देखा कि चलो वहां पर चिल्लू गणों सागर थोड़ा ब्राह्मण मिला, तो जैसे वहां उड़ते हुए गए, देखते हुए और वहां जाकर के उस वन वृक्ष को पकड़ा और पकड़ करके, क्योंकि पानी पूरा ही डूबा हुआ है, उस पत्ता नहीं डूबा, वो बालक नहीं डूबा, वहां तक वो चले गए उसको सहारे सहारे और जाते हैं। इतने में तो भगवान बाल मुकुंद ने मार्कंडेय की तरफ हंस दिया, मुस्कुराए, प्रसन्न वदनाम भोजन पद्मगर्भाक्षण। भगवान जब हंसते हैं तो सभी को हंसना भी एक भगवान की माया है। हंसे तुरंत ही देखा कि बालक ये जिंदा कैसे, मैं तो इतनी परेशानी में और ये बच्चा ये कहाँ से आया, हो न हो मैं इसे उठा लूं। तो जैसे ही पास में गए भगवान बाल मुकुंद ने जो उसे सांस ली,
और जैसे ही सांस ली तो सांस में उन्होंने मुंह खोला, ऐसे किया और तुरंत ही मार्कंडेय ऋषि भगवान उस बालक रूप बालभगवंत भगवान के मुख में प्रवेश कर गए। अंदर जाते ही पानी वाणी नहीं, जो सारी सृष्टि अंदर देखने लगी, सारा ब्रह्मांड अंदर नजर आ रहा है। थोड़े चले के लिए क्या हो गया, चले कि अपना खुद का आश्रम नजर आ गया। आश्रम में जाकर के थोड़ी देर बैठे। कितनी उम्र हो गई उनकी भागवत के 6 मनवंतर। मार्कंडेय ऋषि की उम्र कितनी हो गई, अभी तक 6 मनवंतर बीत चुके हैं और वो अजर अमर हैं। अंदर सारी लीला देखी और फिर भगवान ने देखा कि अब तो बिल्कुल माया का पूरा दर्शन हो गया। तो जहां तक प्रकृति का समय रहा, प्रलय का समय रहा, वहां तक वो अंदर रहे और फिर भगवान बालभगवंत के श्वास के द्वारा एकदम बाहर आ पड़े, बड़ी बड़ी जल और उसी जल में थपेड़े खाने लगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। माया के खतरे खाए, प्रभु ने अपनी माया हटाई, अपने आश्रम में आए। आश्रम में आकर के बैठे हुए हैं, थकान से तो बैठना ही पड़ता, और ये सी थकान अपन तो थोड़ा काम करो थक जाओ। वो तो प्रकृति में प्रलय काल में इतने थके खाए तो कितने थके हुए होंगे, सांस ले रहे हैं सीरप से। और उधर से भगवान शंकर, भोलेनाथ और पार्वती दोनों ही आ गए और दोनों ने आकर के अमोघ दर्शन दिया। और दर्शन देकर के कहा देवी से, देखो देवी, मेरे भक्त देख लो कि इतना होने के बाद भी वही उपासना, वही आसन लगा करके मेरा ध्यान कर रहा है। मैं इसको वरदान और देना चाहता हूँ। भगवान शंकर ने वरदान दिया मार्कंडेय को क्रियाओं का, जो क्रिया पूजन आराधन योग साधना, अष्टांग योग, सारा ध्यान उन्होंने आशीर्वाद के रूप में दिया भोलेनाथ ने। और भोलेनाथ को भगवान को प्रणाम करके और मार्कंडेय ऋषि बारंबार साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। ऐसे हमारे मार्कंडेय ऋषि, जिनका स्मरण करने से ही, श्रोता वक्ता या उनका नाम लेने से ही केवल नाम लो और आयुष्य बढ़ जाए। अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, परशुराम, कृपाचार्य, मार्कंडेय, ये चिरंजीव, जिनमें हनुमान जी भी है। और आपको नाम सबको दिया, आगे तो हनुमान जी को नाम लोगा तो भी आपकी उम्र बढ़ जाएगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की। सूत जी महाराज बोले कि यहाँ तक मार्कंडेय विधान का माया दर्शन जो है श्रीमद् भागवत है, पद पद पर इस वांगमयी वाणी में, वांगमयी स्वरूप में पद पद पर भगवान की लीला का वर्णन हुआ है। ये श्रीमद् भागवत पुराण महाकल्प वृक्ष केवल कहना ही नहीं है, अपने को मानना है और अनुभव करना है। वास्तव में अगर जो पुत्र जाता है तो भागवत सुनने से पुत्र मिल जाता है। अगर महान पापी है, शुरू में आ गया है, वो कर्णोपाख्यान में 5 महापाप होते हैं। पाप सभी से हो जाते हैं, मानसिक, कायिक, वाचिक, किसी भी प्रकार का पाप हो। एक बार उसकी लगाई भागवत में, श्रीमद् भागवत का एक शब्द कान में पड़ गया तो वो निष्पाप हो जाता है। प्रणव ही, ओम नाम ही इसका अंकुश है और नारायण उसी ओम प्रणव अक्षर से उनका प्रादुर्भाव हुआ। और इसमें 12 स्कंद है जो अपन सुन चुके हैं। अब सूची कह रहे हैं कि आखिरी में सभी की अनुक्रमणिका, विषय अनुक्रमणिका आती है। विधान उसका है कि अगर बीच में अपने को कहीं जाने का आ गया और अपन नहीं आ सके, कभी गैर हाजिरी लग गई और गैर हाजिरी लग गई तो अपन सुन नहीं सके, तो ये भी सुन लो तो अपने को वो ही फल मिल जाता है कि अपनों ने पूरा भागवत महापुराण सुना है। 12 स्कंद है इसमें। और वैसे तो बता दिया गया है कि चतुर्श्लोकी भागवत है, 4 श्लोकों का ही फिर बढ़कर के ये 18,000 श्लोक बन गए। और ये है सब गुरु कृपा। गुरु जी ने 18,000 श्लोकों में कहा है। तो व्यास नारद जी का संवाद और नारद व्यास का संवाद
सारा जन्म कर्म रहस्य, राजा परीक्षित के जन्म प्रसंग, पांडवों का संक्षिप्त चरित्र, विश्व का निर्माण और राजा परीक्षित का जन्मोत्सव, उनके द्वारा दिग्विजय और कलि का निग्रह, शमीक मुनि के आश्रम में जाना, राजर्षि परीक्षित का और मरा हुआ सर्प डालना, ये सारी लीला प्रथम स्कंद में हुई। अनशन करके और किसी प्रकार से माया मोह को त्याग करके गंगा के किनारे जाकर के बैठ जाना, ये सारा विधान। ब्रह्मर्षियों का आगमन, बहुत सारे ऋषि मुनि आए और वहां बैठे हुए। बोलना बंद करो, अब जा रही है, फिर से पढ़ूंगा, भूल गया नहीं बताना। माथा ढका जाता है, अपने टावल से माथा ढक दो, जिससे कि ये ज्ञान उन्होंने सुना है, नहीं सुना है, निकला है, तो वो अपने कान से बाहर नहीं निकले। ये ब्रह्मलोक है और इसमें जाकर के ज्ञान प्राप्त हो जाए। तो आपने अपने सर को ढक लीजिए और विषय 12 श्लोकों का बताया। फिर विष्णु पितामह का निर्माण, उनका किस प्रकार से निर्माण हुआ वो बताया। और विष्णु पितामह के बाद में राजा परीक्षित का जन्म, राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो उत्सव मना, उनके द्वारा फिर बड़े हुए, पांडवों का महाप्रयाण हुआ, दिग्विजय हुई राजर्षि परीक्षित की, और उन्हीं दिग्विजय में कलयुग आ गया तो कलयुग का दोहन किया, निग्रह किया। उसी आकेट के बीच में शमीक ऋषि के आश्रम में गए और आश्रम में जाकर के वो मरा हुआ सर्प डाल दिया। सर्प डाला तो शृंग ऋषि ने श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तक्षक नाम डसेगा। तुरंत अपनी ममता को छोड़ दिया, मोह माया को छोड़ दी राजर्षि परीक्षित ने, और गंगा के किनारे आ गए। ऋषि मुनियों का समुदाय आ गया और ऋषि मुनियों के समुदाय से पूछने लगे आत्म शांति का विधान, मनुष्य मात्र के श्रेय का विधान। गुरु जी पधारे दूसरे स्कंद में। दूसरे स्कंद में सुखदेव जी महाराज नंग धर्म 16 वर्ष की अवस्था है और उस समय आकर के स्वरूप दर्शन का ज्ञान दिया गुरु जी ने। गुरु जी ने स्वरूप दर्शन का वर्णन किया। मरने वाले को क्या करना चाहिए तो मृत्यु का विधान बताया, सद्यो मुक्ति और परम मुक्ति का वर्णन किया। योग की पद्धति से कैसे मरा जाए, इस प्राणवायु को जीवात्मा, ये हंस शरीर को कैसे छोड़े, वो सारा विधान गुरुदेव ने बताया। और उसके बाद ब्रह्मा जी नारद जी ने ब्रह्मा जी को देखा, ध्यान कर रहे थे तो भागवत का ज्ञान। फिर उसके बाद नारद जी को ब्रह्मा के द्वारा मिला और ब्रह्मा को चतुश्लोक की 4 श्लोक में भागवत का उपदेश किया। पुराण के 10 लक्षण है, सर्ग विसर्ग आदि, तो वो सर्ग विसर्ग का वर्णन किया। और उसके बाद तीसरा स्कंद हुआ। तीसरे स्कंद में 33 अध्याय आए, जिसमें विदुर और उद्धव जी का संवाद आया। वृंदावन में मिले, मधुबन में, और वहां से क्योंकि प्रभास क्षेत्र से आए हुए थे और वहां से वो सीधे